जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर। आज 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉन्टोत्सव ऑफिशियल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए, बस्तर विद्रोह जो है आपको 1910 ईस्वी में हुआ था। इसे हम लोग भूमकाल आंदोलन के रूप में भी जानते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से गुंडाधर और एक दीवान थे एवं उसके चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रख रहे हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहे हैं। और आपको जो मैं पढ़ा रखता हूँ, जो मैं PDF टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट से ही लगभग सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप चेक भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़ के। तो चलिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब का था। तो यह जो था 1956 से 1961 के से बीच हुआ था। आप जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1951 से 1956 के बीच में चली थी और यह जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि। इस पे हम लोगों ने कृषि पे जोर दिया था। इसी योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल व्यास दामोदर नदी घाटी परियोजना का भी निर्माण हुआ था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो यह जो हुआ था 1956 से 1961 के बीच में, यह PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इन सब का निर्माण हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न हिंदी का आया था कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द पुरंदर, देवेंद्र, देवेश, अमरनाथ, ये सारे होते हैं। जो भी ऑप्शन में दिए गए होंगे आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ हुआ था। कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये भी बोले गए हैं कि शुभंकर पूछा गया था। तो चलिए हम लोग सारे फैक्ट को देखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन आपको गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका जो आदर्श वाक्य था यह था शेयर द ड्रीम। शुभंकर था बोरोबी एक नीला कोयल। यहाँ देखिए गलत हो गया, ये कोयल था। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें आपको 198 के साथ सबसे अधिक पदक जीते थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने। देखिए, एक प्रश्न आया था कि जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। एग्जैक्ट प्रश्न तो स्टूडेंट के द्वारा नहीं भेजे गए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के जो फेस्टिवल में आपको रऊफ आते हैं, धमाल आता है, एक खुद, ये एक फेस्टिवल का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, एक नचुन होते हैं। तो ये सारे जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल हैं। देखिए, एक हिंदी का प्रश्न आया था जैसी करनी वैसी भरनी का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी बहुत ही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आपको सारे याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो ये है आनंदीबेन पटेल। और अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो ये है योगी आदित्यनाथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में माइक्रो फाइनेंस किसके द्वारा संचालित होता है। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित होता है। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यह वृद्धरथ था। आप जानते हो कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था और इनके पुत्र का नाम अशोक था। तो ये 3 महान शासक हुए थे मौर्य वंश के। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। तो यह 28 जनवरी 1950 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। देखिए, एक जनगणना संबंधी भी प्रश्न आ रहे हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए, पिछले शिफ्ट में यानी 12 दिसंबर के 4th शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो है सबसे नीचे स्थान पर कौन है, और इस बार पूछ लिया गया कि नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है। तो मैंने आपको जब भी PDF दिया था उसमें आपको ये सारे फैक्ट लिखे हुए थे। तो ये आपको बहुत ही उपयोगी हो रहा है PDF। तो आप जरूर इसे फैक्ट को ध्यान रखिएगा कि निचले स्थान पर, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे भारत की साक्षरता दर पूछी जाए तो ये 73% है। पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो ये 80.9% है। महिला की 64.6%। अगर सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा केरल की है, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश।
और न्यूनतम में देखा जाए तो सबसे न्यूनतम बिहार का है, देन अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। तो ये सारे फैक्ट आप जरूर ध्यान रखें। देखिए एक उल्टा शब्द से प्रश्न आया था कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है, तो यह पतन होता है। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1927 ईस्वी में हुई थी। देखिए और भी कुछ प्रश्न बच्चों के द्वारा भेजे गए, जिसमें से एक पूछा गया था आपको कि आसमान का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये आपको इसका हो जाता है धरती या जमीन आप कह सकते हैं। एक पूछा गया था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था यह कब हुआ था, तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। आप जानते होंगे जिसे हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और एक देखिए साइंस से भी एक क्वेश्चन था कि खाना बनाना जो होता है यह कौन सी अभिक्रिया है, यानी रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आए थे। तो अगर आपने भी शिफ्ट में एग्जाम दिया हो तो आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ भी आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।